दिनेश जी, सर मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ, आप ठीक हो जाएगा सब कह रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं आप में से किसी का एक फोन ऑन है सर, उसको प्लीज साइलेंट मोड में कीजिए, पहले प्लीज साइलेंट मोड में कीजिए। एक अहम खबर बताता हूं, महाराज संकट पर सीएम उद्धव का बड़ा बयान। शिवसेना और हिंदुत्व एक ही सिक्के के दो पहलू, हिंदुत्व शिवसेना से कभी दूर नहीं हो सकता। आदित्य और शिंदे हिंदुत्व के लिए ही अयोध्या गए थे, आज हिंदुत्व के बारे में जो ये बातें हाईलाइट करके याद दिलानी पड़ रही हैं, ऐसा क्यों है शिवम? ये बात याद क्यों दिलानी पड़ रही है? तो दुनिया ने देखा था सब। दिनेश जी, विचारधारा, पार्टी, संगठन, नीति कोई एक दिन में तैयार नहीं होती है। अब से 3 साल बाद संघ के 100 साल पूरे होने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में यहां पर है, वो 2 दिन में नहीं बन गई है। बाला साहेब ठाकरे जी ने जो विचार बनाया, जो पार्टी बनाई, जो संगठन बनाया, जो आइडियोलॉजी मुझे एक बात बताइए, आपने उसको 2.5 साल में इधर से उधर कर दिया। 10 सेकंड और छगन भुजबल ने क्या कहा? औरंगजेब का समर्थन करने वाले से राज्यसभा में समर्थन लोगे तो शिवसेना कहां से खुश होगा भाई? अच्छा ठीक है, लेकिन छगन भुजबल क्या कह रहे हैं? छगन भुजबल कह रहे हैं कि मोदी जी आए यहां पर जी, तुकाराम शिला के लिए आए थे और एकनाथ शिंदे को ले गए। नहीं, ये तो उन्होंने फेसबुक से उठाया होगा, कहीं सोशल मीडिया से उठाया होगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है, आप इस स्थिति में पहुंचे कैसे? एक चीज बताइए ना, एकनाथ शिंदे जी एक जमाने में जिनका नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था, अगर उनकी या उनकी डिपार्टमेंट की फाइल मुख्यमंत्री के बेटे से होते हुए मुख्यमंत्री तक जाएगी और फिर रिजेक्ट हो जाएगी, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि 2 दिन पहले भी एकनाथ शिंदे जी से आदित्य जी की बहस हुई है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अपने इनकॉम्पिटेंट बेटों को अगर लोकतांत्रिक पार्टी में ऊपर लेकर आएंगे और एक कार्यकर्ता आप लोग जो कह रहे हैं सर, तो ये तो ड्रिफ्ट होना है। आप लोग जो कह रहे हैं उसको मैं थोड़ा समअप करता हूं। कोएलिशन में शिवसेना बीच में आकर खुद को मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री शिवसेना का था, तो ये लगा कि असल में सरकार वो चला रहे हैं, असल में सरकार चलाई शिवसेना की जगह एनसीपी ने और कांग्रेस ने, मुख्यतः एनसीपी ने। और इसका जो एंटी इनकम्बेंसी का पूरा ठीकरा होता है, सरकार चलाने के बहुत सारे खमियाजे भी होते हैं, वो कुल मिलाकर शिवसेना पर फूट गया और शिवसेना की आज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सामने आ रही है। क्या कांग्रेस और एनसीपी इसके लिए जिम्मेदार है? सीमा जी, देखिए, आप कुछ भी, मैं तो सुन रही थी यहाँ पर जैसे लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से किसी पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है, पर वो ऐसे बता रहे हैं कि शिवसेना ऐसा सोचती है, शिवसेना वैसा सोचती है। तो देखिए, मैं एक रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन हूँ, तो मैं इस तरह के कोई कमेंट्स यहाँ पर नहीं दूंगी। अगर आप मुझे जितना भी उकसाओ, जिस तरह से ये लोग जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि हाँ शिवसेना की फाइल यहाँ से वहाँ जाएगी। दो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो अभी इस समय सलाखों के पीछे हैं, वो हैं अनिल देशमुख और छगन भुजबल। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो नेगेटिविटी झेली, क्या शिवसेना ने वो जहर पी लिया कोएलिशन के सरकार चलाने का? देखिए, ये सब बातें बिल्कुल बेकार बातें हैं और इनके ऊपर मैं कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैं इस तरह के कमेंट्स करने पे बिलीव नहीं करती हूँ चीजों पे। और बिल्कुल ही बेकार, मतलब बिल्कुल ही कोई तुम नहीं है इस बात का जो बात आप कह रहे हैं। आप कहाँ आ रहे हैं? आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? आप, मैं फैक्ट्स रख रहा हूं, फैक्ट्स पर आपसे बातें पूछ रहा हूं। सूत्रधार कौन है? इनका सूत्रधार कौन है? आप इसके लिए इसका सूत्रधार कौन है इस सारे ऑपरेशन का? ये बताइए आप। ये इस पे क्यों नहीं आप हाईलाइट करते इस चीज को, है ना? अरे तो आप इतनी बड़ी दरारें, इतने बड़े फिशर्स अगर आप छोड़ देंगे महल की दीवारों में, तो कोई भी चला आएगा अंदर, फिर आप उसको अंदर आने वाले को दोष क्यों? थोड़ा आप वेट करिए, उनका अंदरूनी मामला है, दो भाइयों के बीच का मामला है, वो आपस मुझे लग रहा है शायद रहेगी। राजू वाघमारे कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी 10 सेकंड, राजू वाघमारे। देखिए, जब भी बीजेपी पीडीपी के साथ 4.5 साल सत्ता में रहती है, जो टेररिस्ट लोग हैं वो चलता है, लेकिन शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ किया तो उनका हिंदुत्व चला गया। ये बीजेपी ने टेररिस्टों की दांत तोड़ दी। चलिए, बहुत धन्यवाद। वो करें तो सब ठीक, हम करें तो गुनाह। बहुत धन्यवाद कर रहा हूं आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।